अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। काफ़ी हमारे दोस्त जो सऊदी अरब में काम करना चाहते हैं, जो टैक्सी के कंपनियां वगैरह है उसमें, और अक्सर वो पूछते हैं कि खर्चा कितना आता है। जो सऊदी में लोग रहते हैं अक्सर मुझसे वो पूछते हैं कि अगर हम अपना नकल कफाला करवाएं, ट्रांसफ़र करवाएं, तो उसका खर्चा कितना आता है। या जो हमारे जितने दोस्त पाकिस्तान में होते हैं वो पूछते हैं कि अगर हम वीज़ा लें तो वो कितने का वीज़ा आएगा, कितने का मिलेगा। तो आज मैं आपको तमाम डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा। कल मेरी एक जो ना यहाँ पे जो शिरके हैं, कंपनियां है, उसमें दो तीन बंदों से मेरी बात हुई, तो उससे मैंने पूछा कि जो लोग सऊदी में रहते हैं, मैं जो उनकी बात कर रहा हूँ, जो लोग सऊदीया में रहते हैं, उनका मैंने बताया कि अगर वो बंदा कोई जिसका महीना साई के खास है, खास तौर पर ये हमारे हजरात हैं जो उसमें नकल कफाला करवाना चाहते हैं, जिसकी महीना साई के खास है, या आपकी कोई भी महीना है, कोई भी डेजिग्नेशन है, कोई भी आपका लाइसेंस बना हुआ है, तो ये उनके लिए है। तो उनसे मैंने पूछा कि उसका खर्चा कितना आएगा। उस भाई ने बताया कि पहले तो आप जब भी नकल कफाला करवाएं तो 1 साल का इकामा रिन्यू करवा के आएँ, क्योंकि वहाँ से अगर जिस कफ़ील के पास हैं या जिस कंपनी में पास हैं, तो वो जो ना आपका इकामा रिन्यू सस्ता हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रिन्यू इकामा बहुत महँगा बनता है, 10-11 हज़ार रियाल, 12 हज़ार रियाल का इकामा बन जाता है। तो उस वजह से आप जब भी नकल कफ़ाला करवाएँ तो पहले आप अपना इकामा रिन्यू करवाएँ, साल का, कम से कम साल का, 2 साल का नहीं, साल का। 2 साल का करवाएँगे वो उसका नकल कफ़ाला नहीं होगा। साल का रिन्यू इकामा करवाएं, साल का टाइम होना होना चाहिए उसमें। तो उस भाई ने बोला कि हम एंट्री टेस्ट, जो एंट्री फी, अगर आप हमारी कंपनी में आ रहे हैं तो हम जो उसकी एंट्री फी होती है वो एंट्री फी 5,000 लेते हैं। और जो ना आपका अगर तनाजुल है, पहले तनाजुल का 2,000 रियाल है। अगर आपका पहला तनाजुल है तो 2,000, अगर दूसरा तनाजुल है तो 4,000 रियाल, अगर आपका तीसरा तनाजुल है तो 6,000 रियाल ये तनाजुल के लगेंगे। अभी आपको पता होगा कि आपके कितने तनाजुल हैं। तो यानी 2,000 तनाजुल के, पहले तनाजुल के, और आपका महीना जो भी है यहाँ पे आएगा तो इसका महीना जो ना हाफला बनेगा, इसका जो इकामा बनेगा वो हाफला का बनेगा। वो उसकी 1,000 रियाल आपकी महीना चेंज होगी। मिसाल के तौर पर आपकी महीना साइके खास है, आमिल मंजिली है, आमिल आयदी है, जो भी है, आपकी जो महीना चेंज होगी 1,000 रियाल उसका, और तकरीबन 500 रियाल की तामीन हो जाती है। तो यानी ये तकरीबन 3,000 रियाल, 3,500 रियाल का ये सिर्फ इकामा इकामा चेंज होगा आपका, और तनाजुल का 2,000 तनाजुल का, 1,000 आपकी जो महीना चेंज होगी उसका, और 500 रियाल आपकी तामीन का, 3500 रियाल ये हो गए। अगर आपका पिछला जो इकामा है उसमें टाइम नहीं है तो फिर आपका जब इकामा बनेगा तो 10,011 रियाल का बनेगा। ठीक है, तो उस वजह से मैं कहता हूँ कि आप इकामा रिन्यू करवा के और फिर आ जाए, तो वो आपका वो जो 2,000, 1,500, 2,000 या 3,000 में हो जाएगा। तो फिर वो यहाँ पे 1 साल में आपका रिन्यू नहीं करवाना पड़ेगा, फिर 1 साल के बाद आपको वो इकामा रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो ये यहाँ का जो सिस्टम होता है। उसके बाद उसके बाद अगर आप मिसाल तौर गाड़ी लेते हो, गाड़ी लेके कंपनी में रजिस्टर करवाते हो, गाड़ी कैश पे लेते हो और कंपनी में रजिस्टर करवाते हो, तो उसका 1,000 से 1,500 रियाल है आपके इकामे समेत। जैसे बाहर लोग काम करते हैं, 500 रियाल, 400 रियाल इकामे की फीस देते हैं, तो यहाँ पे समझो कि 500, 600-700 रियाल आपकी इकामे की जो आज़ादी की होगी वो होगी, और गाड़ी का फीस, ये यानी गाड़ी और आप समेत यानी 1,000 से 1,500 रियाल लेते हैं। कोई शिरका जो है, जो कंपनी है, वो 1,000 रियाल लेती है और कोई 1,500 रियाल लेते हैं। तो ये होगा अगर आप उसमें गाड़ी रजिस्टर करवाना चाहते हैं, और फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनेंगे, ये वो हर चीज़, और आप फिर गाड़ी चला सकते हो। अगर आप कंपनी से गाड़ी किस्तों में लेना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास कम से कम 30 से 40,000 रियाल एडवांस होना चाहिए। एडवांस 30 से 40,000 रियाल एडवांस। जब आप एडवांस देंगे तो स्टारिया या स्टार एक्स या H1 गाड़ी, स्टारिया, मैंने उससे पूछा स्टारिया कितने की पड़ेगी, तो उसने बोला स्टारिया आपको पड़ेगी 2,70,000 की, और उसमें कम से कम आपको 50,000 रियाल एडवांस देना पड़ेगा। 50,000 रियाल एडवांस। और उसकी मैंने बोला किस्त कितनी होगी, बोला किस्त तकरीबन 5,000 से 5,500 रियाल होगी। तो ये उसकी किस्त होगी। फिर 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के लिए ये देते हैं, 4 साल के लिए भी देते हैं ये किस्त पे ना गाड़ी। तो यानी ये काम अच्छा है। और अगर जो दोस्त हमारे पाकिस्तान से वीजा लेना चाहते हैं तो ये कंपनी वाले डायरेक्ट नहीं देते वीजा। ये अगर किसी को ड्राइवर वगैरह की जरूरत होती है तो ये
पाकिस्तान में जो ट्रेवल एजेंसियां हैं उसमें भेजते हैं, फिर वहां से जो ना वो वीजा आप ले सकते हैं। तो काफी अभी हमारे जो ना पाकिस्तान के लोग भी वीजे लेके आए हैं, जो इसका है हाफला का है। हाफला का जो बस वगैरह या जो मिनी बस वगैरह या ये जो हाई एस वगैरह चलाते हैं उनके लिए, तो यानी ये अच्छा काम है। अगर मैंने पहले भी कहा है कि ये जो काम है ये मेहनत वाला काम है। सऊदी में टैक्सी चलाना मेहनत वाला काम है, इसमें पैसा है लेकिन मेहनत है। जिस बंदे ने जो बंदा मेहनत करता है ना, वो यकीन करो खुदा की कसम तो बहुत पैसे कमाता है, बहुत पैसे कमाता है। जो मेहनत नहीं करता ना, सोए रहे और फिर बोलेगा कोई मुझे फोन करेगा फिर मैं गाड़ी लेकर जाऊंगा, वो कमा नहीं सकता। वो 6 महीने 5 महीने 6 महीने और गाड़ी भेज के चला जाएगा, वो रोएगा बोलेगा काम ही नहीं है। लेकिन ये काम है मेहनत वाला, और वास्ते से आपको वास्ता करना पड़ता है इस फील्ड में। जितने भी होटल्स वगैरह हैं, कंपनियां वगैरह हैं, ट्रेवल एजेंसियां वाले हैं जो लोगों को, हाजी लोगों को भेजते हैं यहाँ पे सऊदी अरब में, उनसे वास्ता करना पड़ता है, वहां से सवारी लेनी पड़ती है, कंपनी सवारी देती है। तो जो बंदा, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जो बंदा मेहनत करता है वो अच्छे खासे पैसे कमाता है। अगर जो मेहनत नहीं करेगा, सोया रहेगा, कोई बोलेगा मुझे फोन करे फिर मैं गाड़ी स्टार्ट करके लेके जाऊं, तो फिर नहीं कमा सकेगा वो। लेकिन काम अच्छा है, अच्छे खासे बंदे पैसे कमा रहे हैं। लेकिन जिसके पास गाड़ी अपनी हो वो पैसे अच्छे कमाएगा। तो अगर आपके पास पैसे हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो अपनी गाड़ी अच्छी ले लो और फिर वो कंपनी में रजिस्टर करवाओ और फिर वो चलाओ, उसमें अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो उस वजह से मेरी ये आज का मेरा भी लोग इसी में था कि मैं अपने दोस्तों को बताऊं जो लोग इस कंपनी में आना चाहते हैं। बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन सारे एक जैसे पैसे नहीं कमा रहे हैं, और ये हवाई रोजी है। सारा दिन आपका एक जैसा नहीं होगा, किस दिन आप पैसे ज्यादा कमाएंगे, किस दिन आप पैसे कम कमाएंगे, लेकिन मेहनत है इसमें। लेकिन सबसे पैसे ज्यादा वो कमाता है जो अपनी गाड़ी खरीद के और चलाता है, उस वो सबसे ज्यादा पैसे कमा सकता है। क्योंकि यहाँ पे गाड़ी लेना जो ना ज्यादा स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा, एक तकरीबन 1,20,000, 1,30,000, 1,50,000 तक आपको गाड़ी मिलेगी। हुंडा स्टारिया, वो 11 सीटर गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है और अच्छे खासे पैसे कमाती है, उसकी अर्निंग भी अच्छी है माशाल्लाह। तो मैं काफी देख रहा हूँ, H1 भी है, स्टारिया भी है, स्टार एक्स भी है, काफी गाड़ियां हैं जो लोग कमा रहे हैं। बहुत पैसा है इस फील्ड में, बहुत पैसा है। लेकिन बंदे का दिमाग काम करना चाहिए और उसके साथ मेहनती बंदा हो, मेहनत वाला हो। यकीन करो, एक मेरा पिछला वीडियो था बस ड्राइवर का था, उस बस ड्राइवर ने बोला कि कसम उठा के उसने मुझे बताया कि मैं 1,000 रियाल डेली कमा के लेके जाता हूँ, मेरी तनख्वाह 2-2,500 है, 2,000 से 2,500 रियाल मेरी तनख्वाह है। लेकिन जो कंपनी से टिप मिलता है, ट्रिप, वो पैसे, और जो हाजी लोग यहाँ पे जो भी जब भी हाजी लोग आते हैं तो वो खजूरें वगैरह अक्सर खरीद करते हैं, तो खजूरे के बागों में भी बड़े बड़े दुकान बने होते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो गाड़ी वाले से डील करते हैं कि भाई आप ये जो पूरी बस है आपने हमारे बाग में लेके आनी है, हमारी खजूरें लेने, वो हाजी लोग लेंगे, हम आपको पैसा देंगे। 100 रियाल पे 15 से 20 रियाल देते हैं उनको, ड्राइवर को। जो ड्राइवर पूरी बस हाजियों की भर के किसी न किसी दुकान पे, किसी बाग में लेके जाता है, उनको 100 पे 15 से 20 रियाल देते हैं। अगर 20 रियाल भी लगा दो 20 रियाल एक हाजी पे 100 का, लेकिन एक हाजी तकरीबन 400-500 रियाल की खजूरें लेता है कम से कम, 1,000 रियाल की भी खजूरें लेते हैं। अगर पूरी बस में 50 बंदे हो, 50 बंदों ने खजूरें खरीदी हो, कितने पैसे बनेंगे उसके। और टिप भी देते हैं काफी, जो इंडोनेशियन, जो दूसरी कंट्री के जो हाजी लोग आते हैं वो ट्रिप भी देते हैं, हदिया भी देते हैं, तो अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। बोला मैं 1,000 रियाल डेली घर लेके जाता हूँ, अच्छी खासी कमाई है। लेकिन ये मैं बार बार कह रहा हूं कि मेहनत वाले बंदों के लिए है। जो मेहनत नहीं करेगा, सोया रहेगा, उसके लिए यहाँ पे काम नहीं है भाई। वो घर पे ही सोया रहे और कोई छोटी मोटी गाड़ी लेके वो चलाए या कोई और दुकान वगैरह खोल के चलाए। तो ये मेहनत वाला काम है। आप जब भी आना है तो संदरा बांध के आना है कि भाई हम काम करना है, जाके मेहनत करनी है, और वास्ता इखलाक आपका अच्छा होना चाहिए, तब आप काम कर सकोगे। तो ये आज का व्लॉग मेरा उन दोस्तों के लिए था
जो मेरे से बार बार पूछ रहे थे कि कितना खर्चा होगा। यानी आपका कफाला करवाने के लिए भी 10-15 हज़ार रियाल आपके पास होने चाहिए, फिर ही आपका ये पूरा सिस्टम चेंज होगा।